हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। और आज की डेट में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 और 2.6। क्योंकि 2.4 तक हमने कंप्लीट कर चुका है एंड आई होप कि आप लोगों ने उस पे एक्सरसाइज को ट्राई भी किया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं उन्हें करने की कोशिश की होगी। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में। तो आज की सेशन में हम एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल पहले लिया है कि 2.5 एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या चीज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मोस्टली आप इसमें क्या देखने वाले हो कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें पता चलेगा और हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो होगा 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि होगा 6x + 1 प्लस ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और अपॉन भी रहेगा 3। राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ है नहीं तो हम उसको एज इट इज उतार लेंगे विच इज x - 3/6। जो डिनोमिनेटर में 3 है उससे हम 6 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 से और फिर उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 ही बचा है तो इसलिए हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में चूंकि 2 बच रहा है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। और 6x + 1 + 3 क्या हो जाएगा 6x + 4। सो 2 × 6x + 4 = x - 3। ओके, सो 2 6 is 12x + 2 4 8 = x - 3। तो इस x को हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इस 8 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो जब ये x है जो कि प्लस कर रहा है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या करेगा माइनस करेगा। सो दैट विल बी 12x - x = यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 3 तो हम उसे एज इट इज उतार लेंगे और इधर का जो +8 है वो उधर जाके भी -8 हो जाएगा। सो इट विल बी -8। 12x - x is 11x एंड -3 एंड -8 क्या हो जाएगा हमारा -11। सो x = क्या बचा हमारा -1। ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल था इसलिए आप इसे चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ही आपकी बुक में ऑलरेडी है तो आप इसका वेरिफिकेशन वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको चाहिए तो आप इसको दोबारा से खुद से भी कर सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलेगी। ओके, तो हम इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, जो कि होगा एक्सरसाइज क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी काफी भागों में टूटा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हम इसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तौर पे ही सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद में उसे इक्विवेलेंट रखेंगे। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। LHS हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि x + 7 - 8x/3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम निकला वो होगा 3 × x is 3x + 3 7 = 21 - 8x। तो इससे हमारा क्या निकल रहा है माइनस का 8x है और 3x है जो कि हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x। सो 21 - 5x/3 ये हो गया हमारा LHS। अब हमारी बारी आती है राइट हैंड साइड की, जो कि क्या कह रहा है 17/6 - 5x/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 और 2 का एलसीएम क्या निकलेगा 6, राइट। तो 17 एज इट इज होता रहेगा एंड 2 3 = 6 हो रहा है तो 3 5 = 15 हो जाएगा। सो इट विल बी 15x, राइट। और इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये एक्चुअली इतने पे ही रुक जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म या अनलाइक टर्म नहीं है और हम इसमें कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बारी आती है इन दोनों LHS और RHS को सामने रखने की। ठीक है, तो हो जाएगा 21 - 5x/3 = 17 - 15x/6। सो दैट विल बी 3 से हमने 6 को कैंसिल आउट किया विच इज 2 और फिर से हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है।
तो हो जाएगा 2 इंटू 21 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 15x। अंदर मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा यहाँ पे 42 माइनस 2 5 10x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 15x। ये 10x चूंकि माइनस का है लेकिन इधर भी माइनस 15x यहाँ पे हो रहा है, तो हम माइनस 15x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और 42 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 42। तो ये कितना बचेगा 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और इधर पे 15 में से 10 गया 5x बचा। सो 5x इज इक्वल्स टू, चूंकि 42 जो है जो 42 है वो बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस है, तो इस वजह से हम उसका साइन ही लेंगे। सो माइनस 25 रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस 5, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, आप चाहो तो हम इसे इक्वेशन में रख के कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड एक्चुअली। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, और उसके बारे में मुझे बता भी सकते हैं कि अगर आपका सही इक्वेशन में बैठ रहा है LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। ओके, बट हाँ जहाँ कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है तो मैं ज़रूर उसका वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगी। ऑलराइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि कह रहा है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। ठीक है, तो हम इसमें अगेन वही करने वाले हैं, पहले हम LHS को यहाँ पे लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जो कि आएगा हमारा 12। 3t माइनस 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2t प्लस 3 में, राइट। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, तो 3 3 हो जाएगा ये हमारा 9t माइनस 6 माइनस और प्लस का 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8t माइनस और प्लस अगेन माइनस आएगा, सो 4 3 12 अपॉन 12। तो यहाँ पे 9t माइनस 8t क्या हो जाएगा t और माइनस 12 और माइनस 6 मिला के क्या हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 12। ये हो गया हमारा LHS। अब बारी आती है RHS की, जो कि है 2 अपॉन 3 माइनस टी। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब इसे इक्विवेलेंट रखते हैं, सो t माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। 3 से 12 को कैंसिल आउट किया, 4 बचा, एंड अगेन हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 3t। So t minus 18 is equals to 4 2s are 8 minus 4 3s are 12t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइनस का 12t है, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और t के साथ रख देंगे। इधर माइनस 18 का जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, सो इट विल बी 12t प्लस t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 18। तो यहाँ पे 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 13t इज इक्वल्स टू 26। तो इससे हमें क्या मिल रहा है t इज इक्वल्स टू 2। 26 डिवाइडेड बाई 13 इज 2। तो ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2। एंड एज आई सेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, इतना ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, सो यू गाइज वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ हैसल इन डूइंग दिस, बट स्टिल वेरिफिकेशन इज नेसेसरी। तो मेक श्योर कि आप इसका वेरिफिकेशन ज़रूर निकालते हैं। चूंकि अभी तक मैं अराउंड तीसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, जिसका कि जो कि ऑलमोस्ट सेम है, मगर मैंने वेरिफिकेशन नहीं निकाला है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपके लिए वेरिफिकेशन निकाल देती हूँ। ठीक है, तो इसको सिमिलरली हमने क्या करना है, इस t का जो निकला है हमारी वैल्यू निकली है, इसको हम सेम इसी LHS में पहले रखेंगे t की वैल्यू को, और जो LHS की वैल्यू निकलेगी उसको नोट डाउन कर लेंगे, और फिर RHS में भी हम t की वैल्यू रखेंगे और उसी के साथ हमारा RHS भी इक्विवेलेंट आना चाहिए। सो लेट्स चेक कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू है 2 यहाँ पे, सो 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 3। So 3 2 is 6 minus 2 upon 4 minus 2 into 2 4 4 plus 3 upon 3। 6 minus 2 is again 4, right?
तो 4/4 माइनस 4 प्लस 3 7/3, राइट। 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विच इज 1 माइनस 7/3, जिसकी वजह से हमें क्या निकलेगा, 3 माइनस 7/3। तो इससे क्या निकला हमारा, -4/3, ठीक है। तो LHS हमारा निकला है माइनस का 4/3। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही चीज हमारे राइट हैंड साइड में निकल रही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस 3 2/3 माइनस t। इसमें हमने t की जगह पे 2 वैल्यू रखनी है, तो 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, 2 माइनस 6/3 विच इज -4/3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि t की वैल्यू 2 रखने पे हमारा जो LHS और RHS है वो इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3, ठीक है। तो हम एज इट इज वही करने वाले हैं, LHS अलग करेंगे, RHS अलग करेंगे, और फिर उसे जब वो मॉडिफाइड हो जाएगा, जब वो उसमें से कोई भी वो सिंपल एक लाइन इक्वेशन में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, तब हम उसे इक्विवेलेंट रख देंगे। सो इट इज m-1/2, ठीक है। लेकिन इसका ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें जो ये m-1 है इसको हम ब्रैकेट में मान के चलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया है, मगर फिर भी हम इसे ब्रैकेट में ही मान के चलेंगे, ताकि इसमें हम कोई भी गड़बड़ नहीं करें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2m माइनस m और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1/2। तो क्या बचा, 2m माइनस m इज m प्लस 1/2। ये हो गया हमारा LHS। RHS क्या हो गया कि 1 माइनस m-2/3। तो इससे क्या हो गया, 3 माइनस m प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 माइनस m/3। अब इसे इक्विवेलेंट रख देंगे, इसे और इसे। तो m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस m/3। सेम प्रोसीजर करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 5 माइनस m। 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस m 2m। सो 3m और यहाँ पे माइनस का 2m है, तो हम इसे माइनस का 2m इधर साइड ले आएंगे और इस 3 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3। ये हो गया 5m इज इक्वल्स टू 7 और m की क्या वैल्यू निकली है, 7/5, ठीक है। तो यहाँ पे से हमारा आज के क्या आंसर निकला है, इसमें m इज इक्वल्स टू 7/5, ओके। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन पे। वेरिफिकेशन आप चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उसके वो वेरिफिकेशन जो आपसे शायद नहीं हो पा रही हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वो मैं करके दिखा दूंगी बोर्ड पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 15y-4 - 2 × y-9 + 5 × y+6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कुछ भी उसमें नहीं करना है, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, which is 15y-4 - 2 × y-9 + 5 × y+6 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 15y - 60 विच इज 15 4 60 एंड माइनस का 2y हुआ और प्लस का हो गया माइनस माइनस मिलाकर 18, 2 9 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें 15y - 2y इज 13y, 13y में 5y ऐड हुआ तो कितना हो गया, 18y, और 16 माइनस का 60 है, प्लस का 18 और प्लस का 30 है, तो 30 और 18 को पहले हम ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा क्या जाता है 48। 60 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12 क्यों, क्योंकि 60 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है और उसका साइन क्या है, माइनस है, ठीक है।
तो 18y इज इक्वल टू हो गया इस माइनस का 12 को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये 0 + 12 होके हो जाएगा 12। y इज इक्वल टू 12/18 और इसको हम 6 की टेबल से काटेंगे तो 6 2 = 12 एंड 6 3 = 18, सो y इज इक्वल टू 2/3 बचा हमारा। ठीक है, क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू अदर वंस, राइट। तो इसलिए इसमें वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे आप चाहो तो जैसे बुक के पीछे आंसर्स होते हैं, अलग से इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ चेक कर सकते हो, बट वैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी चेक कर रखा है, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो हमारे आंसर्स हैं वो सही हैं। ठीक है, स्टिल वेरिफिकेशन हमेशा करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का ही, जो कि कह रहा है 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 17। ठीक है, तो हम एज यूजुअल चूंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बहुत डिफरेंट तरीके से है, तो हमें उसे एक क्लियर लाइन में लिखना होगा सॉर्ट आउट करके। तो हम LHS पहले लेके चलते हैं। LHS हमारा क्या कह रहा है कि 3 5z - 7 - 2 × 9z - 11। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15z - 3 7 = 21 - 2 9 = 18z एंड प्लस का 22। ठीक है, तो 15z है -18z है, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3z और 22 - 21 हुआ तो क्या बचा 1 - 3z। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं -3z + 1। ठीक है, मगर कोशिश कीजिएगा जो पॉजिटिव नंबर है उसे हम पहले लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया और अब हमारा RHS आता है विच इज 4 × 8z - 13 - 17। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 हो गया 32z - 13 4 इज 52 - 17। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 32z तो ऑलरेडी वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि और कोई लाइक टर्म नहीं है 32z का, लेकिन -52 और -17 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 7 + 2 9 5 + 1 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RHS। क्यों माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हुए हैं, मगर बड़े का साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए हमने माइनस का 69 यहाँ लिखा है। अब आते हैं इसे इक्विवेलेंट करते हैं, सो 1 - 3z इज इक्वल टू 32z - 69। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 69 जो कि बड़ा नंबर है वो माइनस का है और हम इसे लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे, 69 + 1 इज इक्वल टू 32z + 3z, so it's 70 is equals to 35z, so z is equals to 70/35 और हमें आंसर क्या मिल जाता है, z is equals to 2। ठीक है, सो होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग एवरी प्रोसीजर। यहाँ पे जो मैं करते जा रही हूँ, कहाँ कहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ी है, कहाँ कहाँ पे हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए हैं और हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। जहाँ पे भी आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक लंबी सी इक्वेशन दी गई है, राइट हैंड साइड पे अगली एक लंबी इक्वेशन दी गई है, तो उसको देखते हुए चलिए कि वो जो इक्वेशंस हैं वो पहले आप एक लाइन में बना लें, उसमें एक ही टर्म हो, ताकि आपको उसे सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.25 विच इज द 10th क्वेश्चन राइट नाउ दैट वी आर डूइंग ऑन द एक्सरसाइज 2.5। तो 0.25 into 4f - 3 is equals to 0.05 into 10f - 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब मैंने जो पिक किया वो इसी वजह से किया क्योंकि इसमें डेसिमल के बारे में बात कर रहे थे, एंड इंस्टेड ऑफ कि आप डेसिमल में ही जाके उसको सॉर्ट आउट करो, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी ईजी वे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलते हैं विच इज 0.25 into 4f - 3। ठीक है, तो 0.25 का जब डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। जैसा कि पता ही होगा कि दो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। सो 25 के पहले है इसीलिए डेसिमल, तो इसलिए हम नीचे डबल जीरो लगा रहे हैं और उसके साथ 1 लगाएंगे ही लगाएंगे, सो इट विल बी 100। इसको जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/4। 1/4 4f - 3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4f - 3/4। ठीक है, RHS यहाँ पे आता है हमारा क्या है,
0.05 इंटू 10f माइनस 9, ठीक है। तो इसको भी हम सेम वे में करेंगे। यहाँ पे से 0 डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आया, 5 से 100 को काटा तो क्या बचा 20। सो दैट मीन्स 1/20 इंटू 10f माइनस 9 विच गिव्स अस 10f माइनस 9/20, ठीक है। अब समय है इन दोनों को इक्विवेलेंट करने का, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 4f माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9/20। डिनोमिनेटर में 4 और 20 है तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 5 20, और फिर हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, मगर यहाँ पे 4f माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी 5 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। इसको ओपन करेंगे तो 5 4 20f माइनस 5 3 15 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। ओके, तो इस 10f को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे विच विल बी 20f माइनस 10f इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10f बचा यहाँ पे, और 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 6, 9 6 15 होता है, राइट। तो f इज इक्वल्स टू क्या बचा 6/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 3 6 और 2 5 10। सो द आंसर वी हैव गॉट f इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा निकल आता है 3/5। वेरिफिकेशन आप जब चाहो तब कर सकते हो, ओके। तो अब हम इसे करते हैं रब और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे जो 10 तक है वहाँ तक में आपका एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो जाता है। 2.6 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे एग्जांपल में दिखा था, और सेम ऐसी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी करने मिलेगा जो कि मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। इसका मतलब है कि अनु एज divided by Raj age is equals to 4/5, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम चाहें तो यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि अनु की एज है 4x और राज की एज है 5x, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब 8 साल हो जाते हैं तो 8 साल के बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो बदल के हो जाता है 5:6 का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं जो नई एज यहाँ पे निकलेगी वो होगी 5:6, मगर उससे पहले हम दोनों में करेंगे 8+, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या होगी 4x + 8/5x + 8 इज इक्वल्स टू 5/6, ओके। अगेन वही करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 इंटू 4x + 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x + 8। 6 4s are 24x plus 6 8s are 48 is equals to 25x plus 40। तो ये 24x उधर जाएगा सबसे पहले, तो इधर बचेगा 48 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 24x। तो इधर बचता है क्या 8 इज इक्वल्स टू x। तो अब हमें ये पता चल गया कि x तो हमारा 8 निकल आया है। अब हमें निकालनी क्या होगी एज, तो वो होगी हमारी अनु की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज 4x के अकॉर्डिंगली 4 इंटू 8 इज 32, एंड राज की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 इंटू x, 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 विच इज 40। तो ये हमारी अनु और राज की प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे ये एज ऐसे निकाली जाती है। मेक श्योर कि इसी एग्जाम्पल को अच्छे से आप याद रखते हैं, क्योंकि ये जो ये एज वाले क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक्सरसाइज का करके दिखाऊंगी, वो मैंने ऑलरेडी पिकआउट करके रखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी 2.6 की। जो पहला क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, इसका एक्सरसाइज 2.6 का मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है इसमें, विच सेज दैट 9x/7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। सिंपल सी बात है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे 15/1 है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x हमारा सेम एज इट इज उधर आएगा, और 15 इंटू 7 - 6x हो जाएगा।
9x एज इट इज उतरेगा और 15 इंटू 7 हो जाएगा 105 एंड 15 6 90x। ठीक है, इस -90x को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे प्लस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105 विच विल बी 99x इज इक्वल टू 105। x क्या बचा 105 अपॉन 99। अब इसे अगर हम और शॉर्टन करना चाहें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 3 9, 3 3 9। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 35 अपॉन 33, क्योंकि ये इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकला है कि x इज इक्वल टू 35 अपॉन 33। वेरिफिकेशन आप जब चाहें कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसे हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कह रहा है 5th क्वेश्चन है 7y प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो 7y प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, 3 7 21y प्लस 3 4 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू वाई करेंगे माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 8 निकल आएगा। तो अब हम इसे इधर तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 21y प्लस का 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -8, और ये जो प्लस का 12 है उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। राइट, तो इसका होगा 25y इज इक्वल्स टू -8 एंड -12 क्या हो गया माइनस का 20। तो y इज इक्वल टू क्या बचा -20 अपॉन 25, 5 से हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या निकला -4 अपॉन 5। राइट, सिंपल आई गेस। जैसे अगर आप नॉर्मली इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आएंगे, मैं सच बता रही हूँ आपको भी ये क्वेश्चन उतने ही ईजी लगेंगे कि अपने आप आपका हाथ चलता जाएगा, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप साइन में आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं, मेक श्योर कि साइन सही हो। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन मैंने जैसे बताया था कि एग्जाम्पल हमने जो किया था एज के रेशियो वाला, वही सेम क्वेश्चन आएगा। तो वही है यहाँ पे 6th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, तो यानी कि सेम प्रोसीजर से करेंगे। हरी एज डिवाइडेड बाय हैरी एज है, तो हमें क्या मिल रहा है 5/7। इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हरी की एज हो जाएगी 5x और हैरी की एज हो जाएगी 7x। ठीक है, फिर उसके अंदर कह रहे हैं कि 4 years फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि 4 years के बाद बता रहा है, तो इसका मतलब इन सब में हम दोनों में ही 4 को ऐड कर देंगे। और हमारा न्यू रेशियो क्या बन रहा है 3:4 का, यानी कि 3/4। तो हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। 4 into 5 is 20x plus 4 4s are 16 is equals to 3 7s are 21x plus 3 4s are 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि इधर 20x छोटा नंबर है तो हम उसे उधर भेजने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x। ठीक है, 16 में से 12 गया 4 बचा इज इक्वल टू x। तो ये हमारे x की वैल्यू निकली। उस हिसाब से हैरी की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 5x थी विच इज 5 इंटू 4 20, और हैरी की एज हो जाएगी 7x विच इज 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। तो हमारे जो दो आंसर इसमें क्या निकले कि हरी की एज होगी 20 जबकि हैरी की एज होगी 28। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, ये आज के लिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 देन द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इक्वेशन सबसे पहले बन रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 संख्या बड़ा है।
ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x अगर हमारा न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में उसने 17 ऐड किया है, यानी कि 17 ऐड किया हमने न्यूमरेटर में, और 1 को माइनस कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो उससे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3/2 की। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3/2। सेम प्रोसीजर करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 7. So it's 2x plus 34 is equals to 3x plus 21. Okay? तो अब हम इस 2x को उधर भेजेंगे और 21 को इधर लेके आएंगे. So it's 34 minus 21 is equals to 3x minus 2x. 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1 is equals to 3x minus 2x is x. तो जो रैशनल नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो हो जाएगा 13. जबकि इसका मैंने आंसर जब चेक किया था तो उसमें दिखा रहा था 13/21. इसीलिए हमें इसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि अगर हम इस नंबर को एक्चुअली में जो हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है तो उस हिसाब से ये उस इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए, राइट। तो हम इस x की वैल्यू को उसमें रखेंगे और देखते हैं कि हमारा 3/2 आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें हमने रखा x की जगह पे 13, सो 13 प्लस 17 अपॉन 13 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 30/20. 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा 3/2. तो इसका मतलब है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. इसलिए हमें पीछे का जो आंसर दिया गया है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. इवन आप चाहो तो आप 13/21 से भी मैंने निकाल के देखा था एंड द आंसर वाज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उससे 3/2 नहीं आ रहा था. तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो 13 है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कभी कभार हो सकता है कि बुक्स में जो आंसर्स होते हैं वो मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो इस वजह से उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. हो सकता है कि 13 वहाँ पे लिखा हो और उसके नीचे डिवाइड 21 लिख गया हो, किसी और क्वेश्चन का हो सकता है, या हो सकता है कि गलती से हो गया हो. बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकला है वो होगा 13, और 13 ही वेरिफिकेशन में सही निकल रहा है, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव होता है यहाँ पे. और आज का सेशन इसी के साथ होता है एंड, ओके. और होपफुली आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे ताकि मैं उसे क्लैरिफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए. अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कोई डाउट नहीं आएंगे, देन आपको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, उसको डेली बेसिस पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो डेली जो आपके एक्सरसाइजेस में मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ उन क्वेश्चन को ज़रूर किया कीजिए. उनमें से जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए और मैं उसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगी कि वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था, या मे बी आपकी जहाँ पे भी गलती हो रही है वो आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है. तो इसी के साथ हम आज का लाइव सेशन एंड करते हैं और टिल द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.